स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं नित्यं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम प्रणाम। आप सभी भद्रजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सर्वप्रथम राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये मंच प्रदान किया और मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। और साथ में भाई श्री मीना जी का भी धन्यवाद, उन्होंने मुझे सहयोग किया। तो आज के विषय में मैं जीवन शैली और योग के बारे में बात करना चाहूँगा कि योग क्या है। सामान्यतः लोग शारीरिक अभ्यास या प्राणायाम को योग कहते हैं, परंतु योग एक जीवन शैली है। मैंने स्वयं से खुद इसे जब से अपनाया तो मुझे खुद अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में इसके प्रभाव का पता चला कि योग से हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन होता है। आज के समय में हम केवल जीवन जी रहे हैं बस, परंतु वास्तविक जीवन जब आप अपने जीवन में योग को अपनाएंगे, दिनचर्या में अपनाएंगे, तो आपको उसके परिवर्तनों का एहसास होगा। आपके जीवन में कैसा उत्साह आ जाता है, वो हम योग से सीखते हैं। तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ इसके कि सुबह हमें कैसे, बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको बहुत बड़े अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल एक सामान्यतः शुरुआती प्रोटोकॉल, जिसे एक जीवन शैली आप बोल दीजिए, प्रोटोकॉल है, उसको अपना लीजिए। देखिए बहुत सामान्य, बहुत ही कम समय में आपको अच्छे उदाहरण प्रस्तुत होने लग जाएंगे अपने आप में, और वो आपके व्यक्तित्व में भी झलकेगा। तो जैसे हम सुबह उठे हम तो सबसे पहले अपने इष्ट देवता का स्मरण करें, उसके बाद माँ धरती माता का,
का स्पर्श करें, अपना आप सकारात्मकता आएगी। और फिर आप उठें, आराम से बैठ के एक दो गिलास, जितना आप अपने सामर्थ्य अनुसार, शुरुआत में आधे गिलास से शुरू करें, पानी पिए अपना हल्का गुनगुना करके। फिर उसके बाद आप अपने नित्य कर्म, जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है कि शुद्धिकरण, यम नियम में क्या कहा है उन्होंने, मन, आत्मा और शरीर की शुद्धि। उसके बाद जब हमने शुद्धिकरण किया, उसके बाद कुछ अभ्यास। अब सामान्यतः सबसे पहले घर की व्यवस्था करने वाली एक गृहिणी होती है, लक्ष्मी जिसे कहते हैं, हमने कहा लक्ष्मी। तो उन्हें जो है ज़्यादातर आज के समय में माताएं बहनें परेशान हैं। क्या है, बहुत सामान्य सी चीज़ें, अपने अनुभव से कह रहा हूं आपको, कि सबसे ज़्यादा समस्या मासिक धर्म की है माताओं बहनों में। और उस मासिक धर्म की अनियमितता से वे सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, चाहे वो थायराइड से लेकर हो, उसके बाद उन्हें मोटापा और ये अन्य, या तो फिर कमजोरी और शुगर वगैरह, ये जो भी सारी जोड़ों के दर्द और अन्य समस्याएं, उससे उनके सौंदर्य पे भी असर पड़ता है। तो एक मेरा सुझाव है कि सुबह उठ के गौ अर्क का सेवन करें, केवल 1 ढक्कन गुनगुने पानी में। आप सारी बीमारियों से दूर हो, सारी बीमारियां आपसे दूर हो जाएंगी केवल 1 माह में। और आपके ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा में भी बहुत आपको फायदा होगा। ये मेरा सुझाव है। उसके बाद जैसे आपने कुछ अभ्यास, पानी पिया, 3 अभ्यास करें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन। इसके बाद जब आप नित्य कर्म से निवृत्त हों तो सूक्ष्म व्यायाम कर लें। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही सरल है, कोई भी कर सकता है। उसमें आपको ना कोई कठिन अभ्यास करने की जरूरत है। सामान्यतः अपने हाथ ऐसे किए, फिर इसके बाद आपके 20 मिनट में सारे सूक्ष्म व्यायाम आराम से हो सकते हैं, हाथ पैरों के दोनों के मिला के। और ये सब चीज़ें आजकल सोशल मीडिया का समय है, जिसके माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूँ। उसमें यूट्यूब पे सारी चीज़ें बहुत ही सरल विधि बता रहा हूँ आपको, हर कोई ही अपना सकता है। और उसके बाद कुछ प्राणायाम करें, देखिए आपके जीवन में कैसा ना परिवर्तन हो। इस चीज का मैं आपसे, और थोड़ा अपने लाइफस्टाइल में, आजकल जो है समस्या क्या है, हमने विलासिता के साधन जोड़े हुए हैं। घर में एयर कंडीशन है। अब सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट कौन है, जो एयर कंडीशन में रहते हैं। तो इन सब विलासिता की चीजों से थोड़ा हमें अलग रहना पड़ेगा, तब जाके हम जीवन में सुखी रह पाएंगे। इन संसाधनों का जितना कम प्रयोग किया जाए, आवश्यकता अनुसार के। तो योगाभ्यास और अन्य सारी चीजें आप जानते ही होंगे, और YouTube वगैरह पे बहुत सारी चीजें हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं, परंतु मैं आपको जीवन शैली के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि रोज गौ अर्क का सेवन करें, सात्विक जीवन शैली का सेवन का अभ्यास करें, कभी भी बीमार नहीं होंगे। कोई रोग आएगा वो भी दूर भाग जाएगा। आपसे बस केवल यही प्रार्थना अपने अनुभव से कर रहा हूँ। मुझे खुद अपने जीवन में जो है, जब से योग घटित हुआ, तो शुरुआत में तो मुझे भी समस्याएं, आलस्य आता है, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ा,
तो अब जिस दिन योग ना करो उस दिन ऐसा लगता है कि निरस्ता है। केवल बहुत ही सामान्य सी चीजें, सूक्ष्म व्यायाम, सर्वाइकल, 98% लोग सर्वाइकल से ग्रसित हैं, केवल सूक्ष्म व्यायाम से ठीक हो जाएगा। उसके लिए हम पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ और अन्य चीज़ों पे परेशान रहते हैं। केवल अपने घर में सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करें, गौवर्ग का सेवन करें, सात्विक जीवन शैली को अपनाएं, देखिए फिर कॉन्स्टिपेशन मूल है, हर व्याधि का मूल कॉन्स्टिपेशन है। उसके लिए गौवर्ग, आपने सुबह 3 आसन किए, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, फिर देखिए आपका पेट साफ, कॉन्स्टिपेशन खत्म। अगर बहुत ही ज़्यादा है तो कुछ समय जो है प्राकृतिक चिकित्सा करवा लीजिए। बस प्राकृतिक चिकित्सा से आपकी जो सीवियर है, गंभीर जिसे बोलते हैं, गंभीर कॉन्स्टिपेशन है, वो भी ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद अपना सामान्य जीवन शैली। तो इतना सा है, एक कदम आप बढ़ाएंगे ना, प्रभु जो है, प्रकृति जो है, वो आपको हर चीज देने के लिए तैयार खड़ी है। सकारात्मक सोचें। ठीक है, किसी की मदद करने का भाव रखें। अगर हमारे पास धन से नहीं है तो सहयोग से, आत्मीय सहयोग भी बहुत बड़ी चीज है जीवन में। आप किसी को अगर आत्मीयता से सहयोग करते हैं और भावनात्मक रूप से सहयोग करते हैं तो दूसरे के अंदर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जिनके अंदर नकारात्मकता भरी हुई है उन लोगों के साथ ना रहें, अच्छे लोगों का स्वाध्याय करें। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, है ना। तो यही चीज उन्होंने शुद्धिकरण के लिए कही है कि मन और शरीर का शोधन के बाद तब आप आसनों पे पहुंचेंगे, आसनों के अभ्यास तब कर पाएंगे। नहीं तो आप उन पे ध्यान ही नहीं लगा, अपने आसन पे सिद्धि नहीं कर पाएंगे आसन। तो जीवन शैली की बात, कि आजकल की जीवन शैली के कारण ही हमें जो है इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अपने मन से कभी किसी का बुरा ना चाहें। देखिए फिर आपके साथ कैसे सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं, आपको कितना फायदा होता है जीवन में। तो केवल योग को अपना के, प्राणायाम में क्या कठिन है, अनुलोम विलोम करना है। सबसे सरल, आपको ना दौड़ना है ना कहीं भागना है, बस समय निकालना है केवल अपने लिए, किसी अन्य के लिए नहीं, केवल अपने लिए समय निकालना है। और इसके प्रभाव आप 1 हफ्ते में आपको इसका प्रभाव मिल जाएगा, केवल जीवन शैली बदलने से। तो प्रसन्नता तो फिर अपने आप ही आएगी, जीवन में सुख स्वयं घटित हो जाता है। हम हर चीज के लिए ईश्वर को दोष देते हैं कि हमारा भाग्य खराब है। सब सर्वप्रथम अपने भाग्य को कोसते, अपने भाग्य को कोसने की आवश्यकता ही नहीं। अगर हम अपने ही भाग्य को कोसते रहेंगे तो हमारा भाग्य तो वैसे ही हो जाएगा। तो अपने भाग्य को कोसना बंद करें और सकारात्मक सोचें, ईश्वर को हर चीज के लिए धन्यवाद दें, अन्य लोगों को धन्यवाद देना सीखें।
किसी से कोई भी व्यवहार करते हैं, लेन देन, कहीं जाते हैं, कुछ भी होता है, धन्यवाद बोलें। देखिए उसका आपकी तरफ सकारात्मक विचार आएंगे। जो आपके सामने आदमी है जिससे आप व्यवहार कर रहे हैं, कोई भी जीव आत्मा है, तो वो आपको भी सकारात्मक ही देगा। जो हम देंगे वही हमें मिलेगा ना। तो हम सकारात्मक विचार देंगे, सकारात्मक भाव देंगे, सकारात्मक वचन देंगे, तो हमें सकारात्मक ही रिटर्न में मिलेगा। केवल योग ये नहीं है कि हमने कुछ आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिया, उसको अपने जीवन में उतारना भी है, वैसा व्यवहार करना है, तब ही योग की सार्थकता है। नहीं तो आप बहुत कठिन योग अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, परंतु अगर आप अपने व्यवहार में उसे, आपके व्यवहार में नहीं झलक रहा है योग, तो फिर उस योग करने का कोई लाभ नहीं है। आपके व्यवहार में योग घटित होना चाहिए। कैसे? अब आपके बातचीत से, आपके लोगों से, व्यवहार से घटित पता लग जाएगा कि ये आदमी योगी है। योगी केवल वो थोड़ी होता है जो शारीरिक अभ्यास कर रहा है और अच्छे अच्छे आसन कर रहा है, वो योगी नहीं है। योगी वो है जो अभ्यास भी करे, प्राणायाम भी करे और अपने व्यक्तित्व से दूसरे को प्रभावित करे। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप योग अभ्यास करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, अपने शारीरिक जो भी व्याधि है उसके अनुसार जो भी करते हैं, ठीक है, कीजिए, उस चीज़ का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल को फॉलो करें, परंतु अपने व्यवहार में भी अपने परिवार के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने समाज के साथ। अब समाज में अब ज़्यादातर क्या होता है, हम कहीं गए, हमने अपनी गाड़ी क्या की, रोड पे ही खड़ी कर दी। रोड पे खड़ी कर दी, उससे क्या हुआ, दूसरे को असुविधा हुई। तो कोशिश ये करें, कोई बात नहीं, हमें थोड़ी असुविधा हो जाए, ऐसी जगह पे लगाएं जहां पर आने जाने में किसी को असुविधा ना हो। ये भाव रखें मन में ना। बहुत छोटी सी बात है कि हम अपनी जो गाड़ी है वो ऐसी जगह पे रखें जिससे किसी अन्य को असुविधा ना हो। बस इतना इतना सोच के, उसके बाद थोड़ा हमें पैदल ही तो चलना पड़ेगा कि नहीं। ये बहुत छोटी सी चीज है, पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है समाज में। यदि हर व्यक्ति इस भाव से, केवल इस भाव से, सामाजिक व्यवहार यही तो है हमारा। सामाजिक व्यवहार क्या है कि मेरे किसी भी व्यवहार से किसी अन्य के कार्य क्षेत्र का या समय का अतिक्रमण ना हो। अतिक्रमण केवल ये थोड़ी है कि रोड पे, वो प्रशासन का काम है, अलग चीज है, पर हम भी तो अतिक्रमण कर रहे हैं, चाहे कुछ समय के लिए कर रहे हैं। तो हमें उस अतिक्रमण से बचना चाहिए। कोई नहीं देख रहा आपको, कोई बात नहीं, ना देखे, हमें क्या है, हमें तो अपना व्यवहार करना है। तो ये जीवन शैली की, ये बहुत छोटी सी चीज है, हम अपने जीवन शैली में इससे बदलाव ला सकते हैं और अपनी जीवन शैली से औरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। केवल अपने ही नहीं, अन्य लोगों के, समाज में। और किसी की प्रशंसा पाने के लिए ना करें, केवल अपने मन की, ईश्वर की प्रशंसा पाने के लिए करें। फिर देखिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। आपके मन में किसी के प्रति वैमनस्य आएगा ही नहीं, क्योंकि आप तो समर्पित हैं। आप अपने मन से यही काम कर रहे हैं कि केवल मेरी वजह से किसी को असुविधा ना हो, किसी को सहयोग करने का मौका मिले जहां पर, तो जरूर करें। कभी भी इस मौके को ना गंवाएं। ये जीवन शैली है। बाकी आपका जो भी आपका सामाजिक
मित्र मंडली सबके साथ वैसे ही रहें, परंतु कोशिश क्या करनी है? कोशिश हमें यही करनी है कि हमारे व्यवहार से किसी को परेशानी ना हो। यदि हो भी जाती है तो इसके लिए आप उनसे क्षमा मांग सकते हैं तो मांग लिए, तुरंत मांग लें, और ना मांग पाए तो ईश्वर से मांगे। आपके जीवन में पुनः जो है सकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा। ये अपने अनुभव से कह रहा हूं। आपके मन के सारी कुंठाएं तो हैं, हम परेशान क्यों रहते हैं, कुंठित रहते हैं। मुझे उसे ये मिल गया और मुझे नहीं मिला। हमें मिला हुआ है, हम उसे पहचान नहीं पा रहे। हमें सब कुछ मिला हुआ है पर हम उसे पहचान ही नहीं पा रहे। हमारे ईश्वर ने हमें इतना शरीर, इतना सुंदर शरीर दिया है, हम इसका उपयोग ही नहीं कर रहे। केवल मन के अधीन चल रहे हैं। मन के अधीन चल के अपने आप को परेशान कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि शारीरिक श्रम नहीं कर रहे, विलासता का जीवन जी रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कुछ समय के बाद जो है शरीर में विकृति आ जा रही है, जिसे हम बीमारी का नाम दे रहे हैं। फिर आप बाहर जाओ तो इतने लुटेरे बैठे हैं कि आपका सारा धन लूट लेंगे और आप लूटने जा रहे हो। तो मेरा आपको ये सुझाव है कि बहुत सामान्य जीवन शैली में आप परिवर्तन करके अपने जीवन में सुख को ला सकते हैं। दुख तो, और अब बोलते हैं हम दुखी हैं। क्यों हैं दुखी? क्योंकि आप सोचते हैं ना आप दुखी हैं। ऐसा सोचना ही क्यों है कि हम दुखी हैं? हम दुखी हैं ही नहीं। ईश्वर हमारे पिता हैं, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है किसी न किसी प्रयोजन से। हमें उस प्रयोजन को अनुभव करना है कि हम किस लिए। बाकी तो ये अन्य चीजें हैं, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं IAS बन गया, PCS बन गया, फौजी बन गया, ये बन गया, वो बन गया, पॉलिटिशियन बन गया, परंतु हमें क्या करना है, हम किस लिए आए? जीवन में प्रसन्नता और अवसाद केवल हमारी विचार से ही होता है। हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा घटित होता है। हम सोचते हैं हम दुखी हैं, हम गरीब हैं, दरिद्र हैं, तो हम हैं। और अगर हम सोचते हैं कि हम दुखी दरिद्र नहीं हैं, हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम हमारे साथ तो ईश्वर है हर समय, तो हम दुख दरिद्र कैसे हो सकते हैं? तो ये बहुत सामान्य सी चीज है। सामाजिक व्यवहार, हमें अपने सामाजिक व्यवहार कैसे करना चाहिए परिवार के साथ। अब ज्यादातर क्या होता है, पारिवारिक कलह जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। अगर माना परिवार में एक को क्रोध आ रहा है तो दूसरा शांत हो जाए, है ना। वो समय होता है ना, वो समय निकल जाए, उसके बाद अब आपका साथी जो है वो भी तो इस चीज को अनुभव करेगा कि भाई मैं ही झगड़ा करता हूं, है ना, और साथी मेरा कुछ नहीं करता। कुछ अपवादों को छोड़ के, कुछ अपवादों को छोड़ के, सभी ऐसे नहीं होते। सबके सब दारू पी के अपनी गृहिणियों के साथ गृह हिंसा नहीं करते, है ना। बहुत सामान्य सी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे संबंधों में वैमनस्य हो जाता है। तो हमेशा अपने परिवार को जोड़ के रखने की कोशिश करें व्यवहार से। आप क्या चाहते हो, परिवार बना रहे ना, तो उसके लिए थोड़ा झुक जाओ यार। क्या आपका ही तो परिवार है, आपका ही घर है। तो योग से आपका आत्मबल बढ़ेगा। जब आप इस तरह की जीवन शैली, सुबह उठ के आप रोज पानी पिएं, फिर शुचिता करें, उसके बाद आप कुछ आसन करें, आपकी
शारीरिक क्षमता अनुसार, व्याधि के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हैं। यूट्यूब आजकल हर चीज़ आपके पास है, परंतु खोजना आपको ही पड़ेगा, है ना। आपको स्वयं खोजना पड़ेगा इस चीज़ को। और तो योग के लिए फिर प्राणायाम। अब प्राण की बात आई तो शरीर, सबसे ज़्यादा परेशानी यह है कि हम प्राण पूरा शरीर को दे ही नहीं रहे, हम पूरा प्राण ही नहीं ले रहे। प्राण मतलब ऑक्सीजन, क्योंकि अन्न का व्रत लिया जा सकता है और जल का व्रत लिया जा सकता है, पर श्वास का व्रत नहीं लिया जा सकता, कोई नहीं ले सकता। कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए हो सकता है अभ्यास से ले ले, परंतु पूरे दिवस के लिए नहीं ले सकता। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है श्वास। अपने श्वास पे ध्यान दीजिए, लंबा गहरा कभी भी लें, लंबा गहरा श्वास लें। श्वास ले रहे हैं तो आपका पेट फूले। ज़्यादातर का क्या होता है, श्वास लेते हैं तो पेट अंदर चले जाता है, तो पूरा जाएगा कैसे, यहाँ फेफड़ों तक भी नहीं पहुँचेगा, क्योंकि नीचे से तो दबाव है। तो जब भी श्वास लें, लंबा गहरा लें और पेट फूलें, पेट आपका बाहर आए। तो प्राणायाम की प्राण शक्ति को बढ़ाना है, तभी तो व्याधि दूर होगी। तो अपने शरीर के प्राण को बढ़ाएं ताकि आपकी ऊर्जा बढ़े। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल अगर प्राण पूरा शरीर में पहुंच रहा है तो आपको खाने की भी जरूरत नहीं है। आपने कई उदाहरण देखे होंगे, टीवी में आता है, चमत्कार हो गया। ये कोई चमत्कार नहीं है, केवल उन्होंने अपने प्राण शक्ति को बढ़ाया केवल प्राणायाम से। युवा हैं तो आप रोज जो है कुछ दौड़ लगाएं, पूरा शरीर जो है चुस्त हो जाता है, शरीर का डिटॉक्स हो जाता है। पसीना पूरा आ गया तो शरीर 70% जो है शुद्ध हो गया। उसके बाद आप उसके बाद प्राणायाम करेंगे तो आपकी प्राण ऊर्जा जो है एक्टिव हो जाएगी। बहुत सामान्य सी चीज है, गौर करने वाली। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मुझे कोई ज़्यादा योग के बारे में जानकारी नहीं है, परंतु जितना मेरा अनुभव है उस अनुभव से मैं आपके साथ इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ। तो कई बीमारियों का तो कहीं इलाज नहीं है, केवल प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं। तो आप सभी भद्रजनों का मैं अभी पुनः जो है धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे सुना और आशा करता हूँ कि आप इन चीज़ों को अपने जीवन शैली में अपनाएंगे। ये हमेशा हमेशा ही आपके काम आने वाली है, कभी भी। और जैसा आप व्यवहार करेंगे, आपके आने वाली पीढ़ी फिर वही आपको देखेंगे, वैसा व्यवहार करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसा बने कि हम एक दूसरे, देखिए जीवन में हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। सारे के सारे लोग एक जैसे हो गए तो फिर किसी का किसी के साथ वैमनस्य ही नहीं रहेगा। परंतु हमने अभ्यास से माना, हमारे जो चित्त पे संस्कार पड़े हैं, उन संस्कारों की वजह से अगर हमारा व्यवहार गड़बड़ है भी तो हम आज से उसे सुधारने की कोशिश करें, अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, मतलब उन पर गौर करने की कोशिश करें और फिर उनको सुधारने की कोशिश करें। बस इतना करना है। जैसे ही हम इतना करने लग जाएंगे ना, दूसरों की कमियां ढूंढने से पहले अपनी कमी देखें, उसकी कमी के हिसाब से अपनी कमी को देख लें। जैसे कि माना कि कोई भाई है, उसने गाड़ी रोड पे गाड़ी चला रहा है, इंडिकेटर नहीं दिया, मुड़ गया। ज़्यादातर बहुत लोगों को गुस्सा आता है,
ये बहुत छोटी सी चीज है, परंतु हमें देना है। उसकी गलती को देख के हमें अपनी समय पे उस चीज को अपनाना है बस। फिर हम कहते हैं अरे इन्हें तो गाड़ी चलानी नहीं आती। बहुत छोटी सी चीज है। तो ये सामाजिक व्यवहार की चीजें हैं। इनको हमें खुद तो जीवन में लाना ही है, अपने आने वाली पीढ़ी को भी बताना है कि आपने कैसा व्यवहार करना है ना। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने। अच्छे कैसे बनेंगे? इस तरह से बनेंगे। अच्छे केवल ये नहीं होता कि जिसने धन ज़्यादा, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, परंतु संस्कार कहाँ से लाएंगे? संस्कार तो घर से ही मिलेंगे। तो हमें जो है इस पे भी काम करना पड़ेगा, संस्कारवान पीढ़ी बनानी पड़ेगी। तो अभी मैं आज पुनः जो है राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर का धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे अपनी बात कहने का मंच देने का उन्होंने मौका दिया। और अपने सभी मित्रों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए, जिसके लिए मैं उनका हमेशा कृतज्ञ रहूँगा। और आज की बात हम सबके सुखी रहने की प्रार्थना के साथ ये प्रार्थना जरूर करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आशा करता हूँ आप मेरे सुझावों पर गौर करके उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने का प्रयास करेंगे। ओम धन्यवाद।